हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं हमारा यहाँ पे मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। देखिए मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया आपके लिए। यहाँ पे हम करेंगे इसके क्या क्वेश्चंस करेंगे, पहले एमसीक्यूज वाले। देखो समय ना बर्बाद करते हो, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हमारे पास नेचुरल नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट है हमारे पास। अब स्मॉल हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं स्टूडेंट कौन से होते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास जो किससे स्टार्ट होंगे, यहाँ पे 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ से इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास सबसे छोटा कौन सा नेचुरल नंबर हो गया इसमें, यहाँ पे 1। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सी 1। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, ए बी क्यू आर के बराबर है। जो ए बी है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है हमारे पास। आगे क्या बता रखा है, जो बी सी है वो आर पी के बराबर है। जो बी सी है वो किसके बराबर है, आर पी के बराबर है। आगे बता रखा है सी ए जो है वो पी क्यू के बराबर है। ये जो सी ए है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। इस तरह से बन गया हमारे पास। अब आगे क्या बता रखा है, देन आप इधर ट्राइंगल सी बी ए कॉन्ग्रेंस है पी आर क्यू के, सी बी ए पी आर क्यू के, हाँ बिल्कुल कॉन्ग्रेंस, क्योंकि तीनों साइड क्या है यहाँ पे बराबर है। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 एंड 3 रूट 24, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका देखा प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं किसका, रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 24। तो यहाँ पे देखिए रूट 6 ऐसे ही रहेगा, 3 है, और यहाँ पे जो 24 है 24 क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, किसका पेयर बना, 2 का पेयर बन गया। बाकी क्या बचे, रिमेनिंग ऐसे ही बचे। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे, और रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। 6 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 36। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 36, दोनों का प्रोडक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है 4, ए रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। एक रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका कहते हैं मेजर कितना होता है, मोर देन 90, लेस देन 90, इक्वल टू 180, और मोर देन 180 एंड लेस देन 360। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है, मोर देन 180 और लेस देन हमेशा 360। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 3। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है हमारे पास 5, 2x इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसको कैसी फॉर्म में लिखना है हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस में 0y माइनस, ये प्लस का 3 इधर हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो ax है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2x के, और जो हमारा by है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0y के, और c किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। y से y कट हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 0 आ रही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट होता है। आंसर कौन सा है, b की वैल्यू 0। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द पॉइंट, हमें एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 0, -3। कौन सा पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में, 0, -3। ये पूछ रखा है नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के, नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस के, पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रेंट बना लेंगे इस तरह से। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है 0, -3, ये कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 0 चाहिए और y की वैल्यू कितनी चाहिए, -3। ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा 0, -3। इस तरह से ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पे नेगेटिव साइड है, y एक्सिस पे कहाँ है, नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है हमारा एमसीक्यू का कंप्लीट होता है। 7 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। 0 तो एक रैशनल नंबर होता है। 2 + √3, यहाँ पे रूट आ रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है।
2√3 ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है, पाई भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि तीनों हमारे पास क्या है, इरेशनल। तो रैशनल नंबर कौन सा हो गया स्टूडेंट हमारे पास, 0 हो गया। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। 2 डिस्टिंक्ट लाइन हैव कैन नॉट हैव मोर देन डैश पॉइंट इन कॉमन। 2 डिस्टिंक्ट लाइन में हमारे पास कितने पॉइंट कहते हैं, कॉमन नहीं होते। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए। 9th क्या दे रखा है हमारे पास, ए रैशनल नंबर इक्वलेंट टू 7/17। एक रैशनल नंबर जो हमारे पास किसके इक्वल हो, 7/17। तो यहाँ पे देखेंगे 7 को हम 17 में फॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे करते हैं 14। 14 कहते हैं 7 का मल्टीपल है, तो कितने पे मल्टीपल हो रहा है ये, 2 पे। तो 2 से नीचे भी करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 17 2 ज़ा 34। ये ऑप्शन आ रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे भी, 14 तो आ रहा है लेकिन नीचे 51 आ रहा है, यहाँ पे 34 नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर कितना है, 21 आ रहा है। इसको करके देखते हैं, 7 का ये जो 21 है किसका, कितने का मल्टीपल है 7 में, 3 का। तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को 3 से। 73 ज़ा 21 और 73 ज़ा 51। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद करते हैं यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इफ़ ए बी, हमारे पास जो ए बी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2x + 3। हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 10 में, ए बी हमारे पास 2x + 3। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4x - 7। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट यहाँ पे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और कहते हैं ये b लाई ऑन ए सी, जो b है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ए सी पे। हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे, ये हो गया a, b यहाँ पे लाई कर रहा है और ये c। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2x + 3। बी सी की वैल्यू कितनी है, x, और ए सी की वैल्यू कितनी है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4x - 7। इसे जल्दी से कंप्यूट करते हैं। हमें पता है जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x + 3। बी सी की वैल्यू कितनी है, x, और ए सी की वैल्यू कितनी थी, 4x - 7। यहाँ पे देखिए जितने भी x है इधर ले आएंगे, 4x - 2x - x, ये प्लस का माइनस का 7 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 7 प्लस में 3, 4x, और हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3x = 10। 4x में से 3x है, कितने बचेंगे, x = 10। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, 10 आ रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दे रखा है, यूक्लिड पोस्टुलेट 4। यूक्लिड की पोस्टुलेट 4 क्या थी, जैसा कि आपको पता है, ऑल राइट एंगल इक्वल टू वन अनदर। कौन क्या होती है इसकी पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल इक्वल्स टू वन अनदर। डायरेक्ट याद है हमें, इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। क्या यूक्लिड की पोस्टुलेट 4 कौन सी थी, ये थी। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे हो गया, और फोर्थ यहाँ पे रहेगा हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या रहेंगे, एक्स और वाई नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव, दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अपना 13 में क्या दे रखा है, ऑन एक्सप्रेसिंग द लाइन इक्वेशन। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a b और c की। किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, a b c की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं इस इक्वेशन को क्या कर लूँगा, यहाँ पे फॉर्म कर लूँगा। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 13 है। 13 में हमारे पास ये हो गया 3y = 2x - 5। तो हमारे पास ये 2x क्या कर देंगे, यहाँ पे 2x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3y और ये माइनस का 5 है, माइनस का 5 = 0। कंपेयर कर लेंगे ax + by + c = 0। तो हमारे पास स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 2। b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे, -3, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू भी -5। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 में क्या देखा, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन x एंड y विल बी सेटिस्फाइड। जहाँ पे x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। ऐसी कितनी इक्वेशन बन सकते हैं यहाँ पे कितनी बनेगी, सिर्फ एक, क्योंकि x और y की वैल्यू आपको फिक्स यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सम कितना होता है हमारे पास, 180 होता है। तो उसमें से डिफरेंस कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट। 16 में क्या दे रखा है, द लाइन ऑन विच ऑफ द पॉइंट
-1, 2 लाई इज, ऐसे कहते हैं कौन सी हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल के देखेंगे। पहले चेक करते हैं ए को। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू कितनी और y की वैल्यू कितनी है 2 है। 2x - 4, 2x - 4 इक्वल्स टू किसके 0 का आना चाहिए। तो 2 x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी 2 इक्वल्स टू 0, 2 1 2 -2 इक्वल्स टू 0, -4 इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। इसके बाद हमारे पास b चेक करके देखते हैं। x - 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इक्वल्स टू 0, -1 2 2 4 इक्वल्स टू 0, -5 इक्वल्स टू 0। फिर c पॉइंट चेक करेंगे यहाँ पे x + 2y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है -1 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ पे करेंगे यहाँ पे -1 2 2 4 इक्वल्स टू 0, तो -1 से 4 के कितना बचेगा प्लस का 3 नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम d चेक करेंगे यहाँ पे। d में हमारे पास क्या होगा 2x + y इक्वल्स टू 0, 2x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -2 और ये क्या जाएगा +2 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 के कितना बचेगा 0 इक्वल्स टू 0। मतलब इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। यहाँ पे से राइट लगा लेते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ए पॉइंट हैज़ डैश डायमेंशन। एक पॉइंट के कितने डायमेंशन होते हैं, तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर अपने 5 में पढ़ा है कि एक पॉइंट के कोई 0 डायमेंशन होते हैं। यहाँ पे राइट लगा लेंगे। फिर हमारे पास 18, इफ़ 2, -1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कैसे करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, 2x - y इक्वल्स टू के। हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 है और -y की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल्स टू के, 2 2 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू के, 5 इक्वल्स टू के। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है 5, वो भी पॉजिटिव में। इसका हमारा बी ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है। इस तरह से हमारे एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे मिड टर्म पेपर के कंप्लीट होते हैं।